Dear student, in today's lecture, we are going to discuss the climax communities. So earlier in case of ecological succession, we have studied that any ecological succession takes place through different stages. That is, it starts with a pioneer community and ends with climax community. And in between the pioneer and the climax communities, there lies a number of intermediate serial stages. So what is climax community? The final terminal community which gets stabilized for a longer period of time and can maintain itself in equilibrium with the climate of the area is known as climax community. So वो वाली community जो stabilize हो जाती है after a long period of time और जो maintain करती है equilibrium with that of the climate of that area, it is called as climax community. A climax community can also be defined as one that has reached the stable stage. क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम उसको भी बोलते हैं जो कि स्टेबल स्टेज पे पहुंच जाती है और उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। दैट मीन उसको कोई और कम्युनिटी रिप्लेस नहीं कर सकती है, वो स्टेबल है, फाइनल है, एंड देयरफॉर द स्टेज इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स स्टेज। एग्जांपल इसमें आपके पास जैसे है टुंड्रा है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, डेसिडियस कॉनिफेरस, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये जितने भी आपके पास हैं दे सारे के सारे क्या हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एज ए रिजल्ट ऑफ सुसेशन बने हैं। कहीं ना कहीं इनमें भी पहले पॉइंटर कम्युनिटी कोई और रही होगी, देन इंटरमीडिएट सीरियल स्टेजेस रहे होंगे, देन उसके बाद आपके पास अल्टीमेटली ये क्या है आपके पास, दीज आर द क्लाइमेक्स communities. Now, according to Clements, there are certain principal characteristics that a climax community should have. These include unity, stability, and origin and phylogenetic relationship. So what do you mean by unity? Climax is a unit which acts as an index of climate of an area. That means क्लाइमेक्स जो होगा वो डिसाइड कौन करेगा? दैट मीन्स जो आपके पास क्लाइमेट होगा उस रीजन का, वो एक्ट करेगा एज एन इंडेक्स ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो जो भी आपके पास होगा, दैट मीन क्लाइमेक्स जो है आपके पास, पहले भी जैसे हम लोगों ने बोला है, क्लाइमेक्स जो है दैट इज क्लाइमेट जो है वो आपके पास वो चीफ फैक्टर है दैट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, देन सेकंड वन दैट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मींस ये क्या है, मींस क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है वो मोर और लेस स्टेबल होती है विद द क्लाइमेट, और इसी ये वाली जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो रिप्लेस नहीं हो सकती इवन थ्रू कंपटीशन। कंपटीशन क्या है, जो मतलब इंटरस्पेसिफिक हो सकता है, इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटरस्पीसीज एंड इंट्रास्पेसिफिक। दैट मीन स्पीसीज के बीच में, जहाँ एक स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी जो होगी वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की होगी यहाँ पे। ठीक है, मोर और लेस वो स्टेबल होगा। दैट मीन्स जो आपके पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो मोर और लेस स्टेबल होती है विद द क्लाइमेट, वो रिप्लेस नहीं हो सकती इवन थ्रू कंपटीशन। Then third one, that is origin and phylogenetic relation. That is climax community is treated as an equivalent to an organism. That means like which it takes birth, grow and develop and become mature. दैट मीन्स उसमें हर एक चीज होगी। वो पहले जैसे आपने हम लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स ऑफ जो आपके पास पढ़े एसोसिएशन के, जिसमें आपके पास इन्वेजन का हम लोगों ने पढ़ा, देन उसके बाद उसकी एस्टेब्लिशमेंट, एग्रीगेशन, वो सारी की सारी चीजें जो होंगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, वो एक ऑर्गेनिज्म के जैसे होगी। जो भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो पहले वहां पे ग्रो करेगी, फिर वहां पे डेवलप करेगी, फिर अल्टीमेटली वो मैच्योर हो जाएगी। दैट मीन्स वो स्टेबल रहेगी वहां पे। Clements designated it as a super organism. That development stages of the climax community have their own characteristics which reflect the type of climate. Climax community undergo changes with the change of time and climate. That means जो आपके पास डेवलपमेंट स्टेजेस होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, उसके अपने करेक्टर होंगे। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, मेनली जो आपके पास है दैट इज द फैक्टर क्लाइमेट। Then there are various theories which interpret climax. These are as follows. Number one, that is monoclimax. तो monoclimax क्या हो गया? That mono means single. Monoclimax जो दी थी, that theory was given by Clements and supported by Ranganathan and Puri, but strongly objected by Dowen Murray. This theory recognize only one climax. That is climax जो होगा, ये बोलती थी कि एक ही climax होता है, वो डिटरमाइन करता है कौन, क्लाइमेट खाली। बाकी जितने भी आपके पास जो बाकी वाले फैक्टर्स होते हैं, से फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी हो गया, वहां की साइल की बायोटिक फैक्टर हो गए, जब कोई और जितने भी फैक्टर्स होंगे वो इतना
मतलब वो क्या होते हैं, वो सेकेंडरी वैल्यू के होते हैं। जो आपके पास मेन है दैट इज क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोनोक्लाइमैक्स। देन सेकंड नंबर दैट इज पॉलीक्लाइमैक्स। पॉलीक्लाइमैक्स क्या होगी? दैट मींस this theory was given by firstly by Tansley, but later on it is supported by Dovenbury. That means monoclimax is objected by Dovenbury, but this one is supported by him. और ये थ्योरी क्या बोलती थी कि आपके पास जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन होती है किसी भी रीजन की, वो एक ही टाइप की नहीं होती है, वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है। और उसमें जो टाइप रहेगी वो कंट्रोल रहेगी बाय डिफरेंट फैक्टर्स होंगे उसमें, जैसे सॉइल मॉइस्चर जो वहां पे खाली एक ही कर रहा था, यहाँ पे डिफरेंट जो फैक्टर्स होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे। लाइक सॉइल सॉइल का मॉइस्चर कहता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, वो टोपोग्राफिकल एरिया कैसा है, देन वहां पे बायोटिक और एबायोटिक जो आपके पास फैक्टर्स बाकी वाले जितने भी हैं वो वहां पे क्या रोल प्ले कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो वेजिटेशन बनेगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की, वो रिकॉग्नाइज्ड होंगी, वो कंट्रोल्ड होंगी बाय वेरियस फैक्टर्स। नंबर थर्ड दैट इज क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस। ये जो दी थी थ्योरी, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर। उसने क्या बोला था कि आपके पास कंटिन्यूटी होती है क्लाइमेक्स टाइप की, बेयरिंग ग्रेजुअली अलोंग द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट एंड नॉट क्लियरली सेपरेबल इनटू डिस्क्रीट क्लाइमेक्स टाइप्स। दैट मींस ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। उसने जैसे पॉलीक्लाइमेक्स में बोला था कि आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स जो होंगे वो एट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट क्लाइमेक्सेस को। बट इसने बोला कि सारे जो क्लाइमेक्स होते हैं वो इंटीग्रेट होके एक ही साथ वो क्या करते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाते हैं, नॉट इन ए सेपरेबल डिस्क्रीट मैनर। देयरफॉर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेक्सेस। अगर हम लोग सारे की सारी यहाँ पे देखें, एक तो आपके पास हो गया दैट इज मोनोक्लाइमेक्स, पॉलीक्लाइमेक्स, देन जो आपके पास क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस। तो इसको अगर हम लोग कंक्लूड करें, हर एक थ्योरी की जो इंटरप्रेटिंग करती है इसको कि क्लाइमेक्स कैसे होगा, तो उसमें क्या आएगा हमें? We can say that climax community are pattern of population varying according to the total environment, and there is no discrete number of climax community, and no single factor can determine the structure and stability of a climax community. So here is everything is clear कि आपके पास क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होगी वो डिटरमाइन एक ही नहीं करेगा, सारे मिलके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे, इवन की ऑर्गेनिज्म जो खुद होता है, जो वहां पे कम्युनिटी डेवलप हो रही है उसका भी फैक्टर रहता है, नॉट ओनली द फिजिकल फैक्टर्स, नॉट ओनली द एनवायरमेंटल फैक्टर, बट वो खुद जो कम्युनिटी है उसके भी इन्फ्लुएंस रहते हैं वहां पे इन डिसाइडिंग द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो इसके बदौलत अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेक्सेस हमारे होंगे। सबसे पहले होगा क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स क्या होगा? ये वाला क्लाइमेक्स जो डिटरमाइन कौन करेगा? क्लाइमेट ऑफ द रीजन। ओके, वो वाला क्लाइमेक्स जो डिटरमाइन करेगा कौन? क्लाइमेट ऑफ द रीजन, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स। देन एडिफिक क्लाइमेक्स जो होगा वो क्या करेगा? सिमिलरली वो वाला क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो डिटरमाइन कौन करेगा? एडिफिक फैक्टर, दैट इज उसमें सॉइल कैसी है, वहां की सॉइल का मॉइस्चर कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो होता है वो रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। Then there is catastrophic climax. Catastrophic climax क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा कम्युनिटी जो होगी वो वनरेबल होगी कुछ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के, जैसे वाइल्ड फायर है, स्नोफॉल है, फ्लड है, जो कि क्या करेंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रिप्लेस कर देंगे किससे? विद ए न्यू स्पीसीज। देन आपके पास हो गया डिसक्लाइमेक्स। डिसक्लाइमेक्स क्या होगा? अगर एक स्टेबल कम्युनिटी जो होगी, ना तो वो क्लाइमेट कम्युनिटी है ना एडफिक कम्युनिटी है, बट उसको मेंटेन कौन कर रहा है? बाय human being and his domestic animal, that is designation as disclimax, that is disturbance climax or anthropogenic subclimax। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिसक्लाइमेक्स। दैट मीन जो डिटरमाइन ना तो आपके पास जितने ऊपर हमने बताया, ना तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स कर रहे हैं ना एडिफिक फैक्टर्स कर रहे हैं, बल्कि कौन कर रहा है? मैन इटसेल्फ। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक सब क्लाइमेक्स, या फिर क्या बोलेंगे? डिसक्लाइमेक्स और डिस्टर्बेंस क्लाइमेक्स। देन उसके बाद एक और कैटेगरी हमारे पास आती है क्लाइमेक्स की, दैट इज सब क्लाइमेक्स। सब क्लाइमेक्स क्या हो गया? जो कि आपके पास क्लाइमेटिक कम्प्लेक्स होगा, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स हो कम्युनिटी होगी, उससे जो बिल्कुल पहले वाली होगी उसको हम क्या बोलेंगे?
सब क्लाइमेक्स, दैट मीन जो आपके पास कोई भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी उससे पहले जो बिल्कुल प्रायर टू दैट, उसके पहले जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इट इज कॉल्ड एज सब क्लाइमेक्स. देन नंबर फिफ्थ, दैट इज प्री क्लाइमेक्स और पोस्ट क्लाइमेक्स. तो प्री क्लाइमेक्स क्या होगी, इन सर्टन एरियाज डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप अंडर similar climatic condition. If the community has life form lower than that those in the expected climatic climax, it is called as pre-climax. Okay, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो कि वहां से lower than that of the expected climax है उसको हम बोलेंगे pre-climax, और कम्युनिटी जिसके लाइफ फॉर्म जो होंगे वो हायर देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स होंगे उसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लाइमेक्स. सो प्री और पोस्ट, दैट मीन जिसके लोअर होंगे देन दैट ऑफ द क्लाइमेक्स तो उसको प्री क्लाइमेक्स बोलेंगे, जो होंगे हायर लाइफ फॉर्म देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स में इट इज कॉल्ड एज पोस्ट क्लाइमेक्स. सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटीज. क्लाइमेक्स कम्युनिटीज होती क्या है और कौन कौन से उसके प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन सी थ्योरीज जो हैं वो उसको इंटरप्रेट करती हैं. Then we have discussed some different type of climaxes, whether they are determined by climate or edaphic or catastrophic factor or human or anthropogenic factor. Then we have discussed subclimax, pre-climax and post-climax concept. So this is all about this lecture. Thank you.